जय श्री श्याम। नमस्कार, आपका स्वागत है अपने खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और जो लोग आज ये वीडियो पहली दफा देख रहे हैं उन सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ना इस वीडियो को पूरी देखने के बाद लाइक और डिसलाइक का फैसला करिएगा। शुरुआत में ही आते ही डिसलाइक कर देते हो ना, बिना बात बताए कि क्यों डिसलाइक करा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या कोई समस्या रह गई थी। ठीक है, और पूरी वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये कहानी शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करूंगा उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरे पास अभी मैसेजेस किए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके मैसेज पढ़ने में और कोशिश है मैं सबके रिप्लाई करूं। ठीक है, कुछ लोगों के मैसेज एकदम तत्काल हो जाते हैं रिप्लाई, मतलब कि आपने मुझे मैसेज किया और मैंने रिप्लाई कर दिया, बट कभी कभी मुझे वक्त लगता है तो उसके लिए माफ़ी। हाँ, कभी एक दिन में, 2 दिन में, जैसे ही मेरे पास समय होता है मैं आपका मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो मैसेज करते रहिए, आपकी कहानियां मेरे तक आ रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इंस्टाग्राम पर 10,000 से ऊपर मैसेजेस आ चुके हैं। अच्छा, मेरी अगर आईडी आपको नहीं पता तो ये दोनों आईडी मेरी हैं, आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अपना जो बात है बताना चाहते हैं वो यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरठ की कहानी है। एक छोटा सा प्यारा सा परिवार है जिसमें हस्बैंड जो है प्राइवेट जॉब करते हैं एक कंपनी में, ठीक ठाक, ऐसा नहीं कि मैनेजर या कोई हाई क्लास, नहीं, ठीक है, उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही है। जो वाइफ है ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं, 2nd, 3rd क्लास, 4th क्लास, मतलब 8th, 9th तक के बच्चों को ये ट्यूशन पढ़ाती हैं घर पे। जो इनकी बिटिया है ये 9th स्टैंडर्ड में है। ठीक है, और इनके मम्मी पापा भी इनके साथ रहते हैं, या अलग भाषा में सम्मान के साथ बताऊं, ये अपनी मम्मी पापा के साथ रहते हैं, यानी सास ससुर घर में ही हैं, बड़े खुश हैं, सब लोग बहुत प्यारे हैं और कन्हैया की बहुत पूजा करते हैं, कन्हैया को बहुत ज़्यादा मानते हैं। जन्माष्टमी तो ये मानो कि पूरे घर का एक साथ जन्मदिन है, मतलब दिल से प्यार करते हैं, कन्हैया को बहुत सम्मान करते हैं और जो भी इनकी ज़रूरतें हैं कन्हैया पूरी कर रहे हैं। कभी आप भी ट्राई करके देखिएगा, जो भी आपके इष्ट देव हैं, मैं ये नहीं कहता सिर्फ आप कन्हैया से मांगो या सिर्फ खाटू श्याम बाबा से मांगो, मैं नहीं कहता। जो आपका लगता है कि मैं इन्हें बहुत पसंद करता हूं, मैं महादेव को बहुत पसंद करता हूं, मैं तो सिर्फ महादेव को ही कहूंगा कि मेरी ज़रूरत ये है, आप पूरी करें, वो करेंगे। कोशिश करके देखिए कि आपके इष्ट और आपके बीच में ये दुनिया भर की बातें ना आए। अरे यार, उसके पैसे देने थे, टाइम पे नहीं गए, अरे गाड़ी का डेंट निकलवाना था, अरे नया मोबाइल आ गया मार्केट में, कौन सा लूं, अरे मेरे लैपटॉप में गाने नहीं बज रहे, अरे भैया उस हीरो की कौन सी पिक्चर आनी है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जब ये मन में होती हैं या भगवान और आपके बीच में होती हैं तो भगवान तक बात ढंग से पहुँचती नहीं है। बहुत से लोग तो मैंने मंदिर में भी देखे हैं, मंदिर में बैठे होंगे, ठीक है, फ़ोन लगा रखा होगा, हाँ मंदिर में आया हुआ हूँ भाई, ज़रा 2 मिनट बाद बात करेगा। अच्छा, क्या ट्रक उतर गया, सामान, हाँ गिन लियो भाई, कितने पीस आए हैं, हाँ जय भगवान जी, अच्छा 1 मिनट, हाँ सुनो वो पेमेंट आने वाली होगी ना, उसका चेक काट। अरे भाई तुम मंदिर में बैठे हो, ऐसा ना हो कि भगवान जी बाहर आके कहें मंदिर से कि भाई कुछ काम रह गया हो तो वो भी निपटा ले अंदर मंदिर में, है मैं तेरे काम निपटाया आता हूँ। ठीक है, तो समझ गए कि जब आप मंदिर में हैं या भगवान के ठीक सामने हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो दिमाग को थोड़ा स्थिर रखें। कहानी पर आता हूँ, वरना बहुत सारे लोग डिसलाइक करने वाले हैं कि नितिन तू ज्ञान ज़्यादा दे रहा है, कहानी नहीं सुना रहा है, आज इतना सारा समय खा गया हमारा, हम तुझे खा जाएंगे। तो मैं कहानी सुनाऊंगा, बीच में आपको यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आएगा, वो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं वहाँ पर भी। ठीक है, मेरठ की एक कहानी है। हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, वाइफ घर पे ट्यूशन पढ़ा रही है बच्चों को और बिटिया 9th स्टैंडर्ड में है, लेकिन पति को एक उनका दोस्त एक आश्रम ले जाता है एक दिन कि भाई यहाँ पे एक बहुत बड़े गुरु आए हुए हैं, मैं किसी भी गुरु या धर्म को यहाँ से गंदा या गलत बताने की कोशिश नहीं कर रहा, सिर्फ मेरी बात को समझिएगा। तो जो वो अच्छा खासा अपना नौकरी जाता, घर आता, कन्हैया की पूजा करता, वो उसके साथ आश्रम चला जाता है। कोई भी जो वहाँ गुरु आए हुए होते हैं बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, एक तरह का सत्संग हो रहा होता है, उसे भी बातें अच्छी लगती हैं क्योंकि ये कभी कभी वो बातें बोल देते हैं जो कि हम सुनना चाहते हैं। थोड़ा बहुत हुनर तो इनमें देखो होता है, पब्लिक को एकत्रित करके उनकी मन की बात उनके सामने बोलना हुनर है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सब लोग गलत होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे गंदों में कुछ अच्छे भी हैं। दूसरी बात, अब इसके दोस्त ने इसे डायरेक्ट उन पंडित जी से मिलवाया, गुरु जी से मिलवाया और कहा कि भाई ऐसा है कि हमारा मित्र है, करीब 5 साल से एक ही जगह नौकरी कर रहा है, कोई इसके ज़्यादा प्रमोशन तो हुआ ही नहीं है,
तो उसने कहा नहीं भाई, प्रमोशन हुआ है, मेरी 2,500-3 हज़ार रुपये तनख्वाह भी बढ़ी है। तो कहता है ये कोई प्रमोशन थोड़ा है। पंडित जी कहते हैं कि तुम अपने घर में किसकी पूजा करते हो? उसने बताया कि हम कन्हैया की पूजा करते हैं और हमारे जो कृष्ण जी हैं, जो हम मांगते हैं वो मिलता है। तो कहता है कि ना, कन्हैया तक तुम्हारी बात पहुंच ही नहीं रही है, तुम्हारी बात कन्हैया तक पहुंच ही नहीं रही है। जो मैं बोल रहा हूं, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करते चले जाओ। कन्हैया ने अगर तुम्हारी कल 1 रुपए की जरूरत पूरी करी थी तो आज तुम्हारी 1 लाख की जरूरत पूरी हो जाएगी। सुन के बड़ा अच्छा लगता है, सपने बनने शुरू हो जाते हैं भाई घर में। अब वो कहता है कि पंडित जी मुझे करना क्या होगा? पंडित जी ने कहा सबसे पहले तो आप अपने घर को मैं एक बार देखना चाहूंगा कि आपके घर में सब कुछ है कैसा। मैं कोई वास्तु का ज्ञानी नहीं, लेकिन कुछ चीजें हैं घर में जो गड़बड़ हैं। मन में वहम बैठ गया। वो कहता ठीक है पंडित जी, कल आप हमारे घर आइए। वो अपने घर पे जाके पत्नी को बताता है ऐसे ऐसे एक पंडित जी आ रहे हैं। तो उसने कहा पंडित जी क्यों, मतलब हमने कोई हवन या पूजा का अभी तो कुछ है भी नहीं, आप किन चक्करों में पड़ रहे हो? पति ने पत्नी से अपशब्द बोले। ये पहला दिन है, उन गुरु का अभी घर में प्रवेश नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन काम शुरू हो चुका है। अगले दिन गुरुजी आते हैं वो घर पे आने के बाद कहते हैं कि सबसे पहले तो ये फोटो हटाओ। कन्हैया की फोटो घर में घुसते ही जो लगा रखी थी, कहा कि ये हटा दो। पत्नी ने पूछा सवाल कि क्यों हटा दें? कन्हैया की फोटो है, इतनी प्यारी फोटो है, हमने घर में लगा रखी है, आप आए हैं कह रहे हटा दें? ऐसे कैसे, हम नहीं हटाएंगे। तो उसने कहा कि भाई जब मैं बात करूं तो मेरी बात का कोई काट ना करे, यानी कि मेरे क्वेश्चन पे कोई क्वेश्चन ना करे। मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका सिर्फ मुझे उत्तर चाहिए, कोई मेरी बात को सवाल के रूप में नहीं पूछेगा। पति से बहुत ही क्रोधित होकर बोल दिया। पति ने पत्नी को डांटा और कहा तुम अंदर जाओ। सबके सामने दोबारा से अपनी धर्म पत्नी का अपमान कर दिया, वो भी कन्हैया के सामने हो रहा है ये। उसने क्या किया, कन्हैया की फोटो दीवार से उतारी, उसे फोल्ड करके पर्दे के पीछे रख दिया। कहा कि पंडित जी और बताएं। कहता है और सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहूंगा कि आपका पूरा घर, तो वो पूरा घर घूम के आते हैं, देख के आते हैं, तो अंदर महादेव का भी एक जगह फोटो लगा होता है। कहता है ये भी हटाओ, जरूरत नहीं है, मैं आ गया ना, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से आपको पूजा करनी है, क्योंकि आपको अभी तक पूजा करनी नहीं आती। घर में फोटो लगाने से कोई पूजा थोड़ा ना हो जाती है, या मंदिर जाने से पूजा नहीं हो जाती है। मैं जब तक नहीं बताऊंगा जब तक पूजा नहीं होगी। अब वो कहता है इसके लिए आपको कल मेरे आश्रम आना होगा। अब कल उसकी ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है। पंडित जी को कहता है कि पंडित जी ऐसे कल तो मेरे ऑफिस में थोड़ा मीटिंग है, वक्त लगेगा, क्या मैं परसों आ सकता हूं? कह रहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, मत आओ। तुम्हारी किस्मत देर से खुलेगी, तुम्हें खुशियां देर से मिलेगी, तुम्हारे सपने देर से पूरे होंगे, मुझे क्या है। तो कहता है नहीं पंडित जी, मैं कल जरूर आऊंगा। अगले दिन भाई साहब ऑफिस नहीं जाते हैं और पंडित जी उसे कहते हैं कि अपनी जो धर्म पत्नी है उनसे कहें कि घर पर इस तरह से बच्चों को पढ़ाना बंद करें। आप अपनी शिक्षा किसी और को कैसे दे सकते हो? जो आपका हुनर है अपने पास रखो। और इस तरह से अब कौन बच्चा किस घर का किस माहौल से निकल के आपके घर आता है, दूषित करता है वातावरण, ऐसे बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए। तो उसने कहा लेकिन पंडित जी वो बच्चों को इसलिए पढ़ाती है कि उनसे जो पैसे इकट्ठे होते हैं हम अपने बच्चे की फीस दे पाते हैं, उसकी किताबें खरीद पाते हैं, ज़रूरतें पूरी हो पाती हैं और हम पर ज़्यादा वजन भी नहीं पड़ता है। तो ये तो वो बहुत टाइम से कर रही है, इसके लिए कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। तो उसने कहा कि ठीक है, फिर तुम ही बताओ मुझे कैसे करना है, या तो मेरी बात मानो या अपने मन की करो। उसने कहा ठीक है, मैं उसे कह दूंगा कि कल से बच्चे नहीं आएंगे ट्यूशन पढ़ाने, मतलब ट्यूशन पढ़ने के लिए कोई बच्चा नहीं आएगा। अब वो वहां परेशान है, रो रही है कन्हैया के सामने, बार बार गिड़गिड़ा रही है कि कन्हैया कुछ तो कमाल करो, कुछ तो करो, क्योंकि मैं अब ये स्थिति बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं। रोज हमारे घर में अब कलेश होने शुरू हो गए हैं। भाई साहब आते हैं अगले दिन, रात भी नहीं आए, वहीं रहे वो आश्रम। अगले दिन सुबह आते हैं और कहते हैं कि आज से तुम ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दो। अब मम्मी पापा भी परेशान हो गए एकदम सुनते ही कि ये माहौल 3 से 4 दिन में इतना खराब होता जा रहा है। पापा उसे बोलते हैं कि पहले तो तू उस पंडित जी के जाना बंद कर, ठीक है, उससे जब से तेरा संपर्क हुआ है ना तब से तू घर में अशांति फैला रहा है, और मतलब हम सब पूजा करते हैं और तू इतना बड़ा हो गया कि हम सब की बात काट कर तू उस गुरु की तस्वीर ले आया, कन्हैया की फोटो हटा के तूने उसकी फोटो लगा दी पंडित जी की। क्या कन्हैया से बड़ा है वो? तो उसने कहा उनके बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। भाई साहब पंडित जी के चक्कर में ऐसे पड़ गए कि अपने मोबाइल पर भी उन्हीं गुरुजी की फोटो लगा ली, अपनी गाड़ी के शीशों पे उनकी फोटो चिपका ली, यानी कि वो तो इससे बड़ा आदमी किसी को मानता ही नहीं। आदमी क्या, वो तो भगवान मानता है।
माँ बाप ने बहुत कोशिश करी, पत्नी ने बहुत कोशिश करी, हर तरह से समझाने की कोशिश करी, यहां तक कि बिटिया की कसम भी दे दी, लेकिन उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसे तो सिर्फ वो ही आदमी दिख रहा है और जो वो बोल रहा है ये कर रहा है। ये इनके घर में खुशियां ला रहे हैं वो पंडित जी। ठीक है, अब यहां कमाल की बात देखिए, जब अपनी पत्नी से कहते हैं कि ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत नहीं और वो बहुत मेहनत करती है और नहीं मानता ये, तो उसके बाद अपनी बीवी को डांटने के साथ साथ उस पर ये हाथ भी उठा देता है। अब यहां मां बाप को भी बहुत बुरा लगा कि अब ये बदतमीजी हद से बढ़ गई है। और उसने जब बताया कि मैंने नौकरी भी छोड़ दी है, ये नहीं बताया कि नौकरी से निकाल दिया है, उसने कहा मैंने नौकरी भी छोड़ दी है और अब मैं आश्रम रहूंगा, सुबह से शाम वहां पूजा करूंगा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ पंडित जी की ही पूजा अर्चना करूंगा, मुझे उनसे ही मतलब है, मुझे मतलब ही नहीं है तुम लोगों से, तुम तीनों चारों से किसी से मतलब नहीं, मुझे कन्हैया से भी मतलब नहीं है। मां बाप को बात बुरी लगी कि तुमने बहू के साथ बदतमीजी करी। ठीक है, इसकी बिटिया को बुरा लगा कि तुमने मम्मी के साथ बदतमीजी करी, और ये जो पत्नी है सिमरन, इनको यह बुरा लगा कि तुमने कन्हैया के बारे में गलत बोला। यहां अब कमाल की बात सुनिए, पंडित जी फोन करते हैं भाई साहब को और कहते हैं कि अगले दिन यानी नेक्स्ट डे, कल हम आपके घर आएंगे भोजन करने। अब ये बहुत खुश हो जाता है कि हमारे घर पंडित जी आ रहे हैं, मतलब इससे बड़ी तो हमारे लिए खुशी की कोई बात ही नहीं हो सकती है, पंडित जी आप हमारे घर आ रहे हो, हमारे को मतलब ऐसा कर रहा है जैसे कि साक्षात कोई भगवान इनके घर आ रहे हो। बिल्कुल आइए, सम्मान है आपका, हम पलके बिछा के आपका इंतजार करेंगे। कितने जने आएंगे? तो उसने बताया करीब हम 20-21 लोग होंगे, सबके खाने का प्रबंध हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा पंडित जी, आप आइए। अपनी बीवी से बोलता है कि कल पंडित जी और सब लोग आएंगे, 20-21 लोगों के खाने का प्रबंध करना है और तुम्हें करना पड़ेगा, अगर नहीं करा तो अपने मम्मी पापा के घर चले जाना, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, घर से निकाल दूंगा मैं। भाई जोर जबरदस्ती, बदतमीजी एक लिमिट तक सही जाती है, उसके बाद बदतमीजी का जवाब देना पड़ जाता है, लेकिन कहीं कहीं आंसुओं से जवाब नहीं दिया जाता। अब ये बहुत ज्यादा परेशान, बस ठीक है बोल के अपने कमरे में आ गई। मम्मी पापा ने इसे बहुत कोशिश करी चुप कराने की, लेकिन इसके आंसू नहीं रुके। परेशानी इतनी बढ़ गई कि कन्हैया को आना पड़ा। कन्हैया कैसे आए, ध्यान से सुनिएगा। जब वो सो रही थी तो उसने भगवान से मदद मांगी कि या तो हमारे घर का माहौल पहले जैसे कर दीजिए, या मुझे आप अपनी शरण में बुला लीजिए, इसके अलावा मेरे पास तीसरा कुछ उपाय है नहीं। कन्हैया ने बात सुन ली। ये मानो उसे ख्वाबों में, उसके सपनों में जवाब दिया कि कल मैं तेरे घर आ रहा हूं, जरा मैं भी तो मिलूं। कौन है जो कि तुम सबकी किस्मत बदल रहा है? मैं ये नहीं कहता कि मुझे घर से बाहर कर दिया तो मुझे कोई समस्या है, मैं तुम सबके दिलों में आज भी हूं, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो कि बहरूपिये हैं, ठीक है, उन सबको सबक सिखाना जरूरी है। तो सिमरन उनसे कहती है, ये सपनों में उनके बातचीत चल रही है भगवान और भक्त की, तो वो कहती है कि आप हमारे घर कैसे आएंगे? कहता मैं किसी भी रूप में आऊंगा, लेकिन कल तेरे घर जरूर आऊंगा और मेरे आने के बाद तुझे पता जरूर चलेगा कि मैं हूं। अब ये बड़ी खुश होती है, मतलब आंसू आ रहे हैं, रो रही है, परेशानी है, कष्ट में है, पति ने जो मारा है उसकी भी पीड़ा है, दिल में भी और शरीर पर भी, लेकिन खुश है कि कन्हैया आ रहे हैं। अपने मम्मी पापा को जाके बताती है तो मम्मी पापा उसके लिए थोड़े चिंतित ज्यादा हो जाते हैं कि इसका मन अभी शांत नहीं है। कन्हैया कैसे आएंगे हमारे बेटिया, तू गलत बात सोच रही है, तुझे सिर्फ लगा है, तेरे मन का वहम है कि कन्हैया ने तुझे जवाब दिया है। उसने कहा नहीं मम्मी पापा, उन्होंने कहा है कि उन पंडित जी को आने दो, तुम खाना शुरू कराओ। ऐसा कैसे? कहते ठीक है, अगर कन्हैया आ रहे हैं तो स्वागत है कन्हैया का। अब ये जो बहरूपिये हैं ना भाई साहब, पंडित जी, ये इनके घर आते हैं और घर में प्रवेश करने से पहले ही पूरी कॉलोनी में इनका आदर सम्मान हो जाता है। पंडित जी आ रहे हैं, पंडित जी आ रहे हैं, कोई फूल डाल रहा, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, उनका सम्मान हो रहा है जिसने पहले ही घर से भगवान बाहर कर दिए। ध्यान से सुनिएगा, उनका सम्मान हो रहा है जिसने अपने भक्त से अपनी धर्मपत्नी पर हाथ उठवा दिया, मां बाप की इज्जत कम कर दी, ठीक है। बिटिया का आगे फ्यूचर जो कि मम्मी जैसे तैसे करके पैसे जोड़कर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर उसके लिए सिक्योर कर रही थी, सेव कर रही थी, कुछ पैसे बचा रही थी, वो बंद करा दिया और तो और कन्हैया को घर से बाहर करा दिया। उसका सम्मान कर रही है पूरी कॉलोनी, ठीक है, क्योंकि उन सबके मन में चमत्कार देखने की बहुत ज्यादा ख्वाहिश है कि कुछ चमत्कार होने वाला है हमारी कॉलोनी में, इतने बड़े भाई साहब गुरुजी आ रहे हैं घर पे खाना खाने। अब ये भाई साहब जब घर के अंदर घुस रहे थे, बहरूपिये ड्रामेबाज,
धोखेबाज, जालसाज, कुछ भी कह लो, आपके ऊपर है। जब ये उस घर में घुस रहे थे तभी रुकते हैं, देखते हैं कि माहौल बड़ा सही है, क्योंकि इस समय यहां पे कुछ ना कुछ जादू सा दिखा दूंगा तो सब लोग मेरे ज्यादा बड़े फैन हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पसंद करने लग जाएंगे। वो क्या कहता है, रुको 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 1 मिनट, आंख बंद कर लेता है और कहता है हुश 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 हुश। तो सब लोग कहते हैं क्या कर रहे हैं ये पंडित जी, समझ नहीं आ रहा। वो तो कोई नहीं बोलेगा, चुप, यूं करते हैं हाथ, फिर ऐसे करेंगे। और जो इनके चेले चपाटे थे सारे वो कहते हैं ओह पंडित जी इस टाइम ध्यान में है, पंडित जी ध्यान में है, पंडित जी ध्यान में है, ये अभी देखो क्या बताएंगे, चमत्कार कर रहे हैं इस टाइम, रुक जाओ सब लोग, शांत शांत। सब चुप हैं भाई, कुछ कमाल होने वाला है। पंडित जी हुश हुश। तो साइड में एक डाकिया भी खड़ा था। डाकिया देख रहा था, क्या है, क्या कर रहा है, कौन है? तो कहते अरे ऐसे बात मत कर भाई, इतने बड़े पंडित जी हैं, इतने बड़े गुरु हैं, इतने बड़े ज्ञानी, आदमी की शक्ल देख के बता देते हैं कि उसे आगे चल के कितना धन दौलत और खुशियां मिलने वाली हैं, कौन सा आपको अंगूठी पहननी है, क्या पहनना है। भाई बहुत ज्ञानी है। अच्छा, तो ये हुसूस क्या कर रहे? तभी वो पंडित जी कहते चुप, हुश हुश। फिर आंख खोलते हैं, सब लोग कहते हैं क्या हुआ पंडित जी, आपने क्या देखा, क्या हुआ? कहते हैं कि वो जो हमारे महादेव हैं, सुनते रहिएगा बात को ध्यान से, जो महादेव हैं उनकी गुफा के बाहर, यानी अमरनाथ की गुफा के बाहर एक कुत्ता इधर से आ रहा था और वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, गुफा की अंदर महादेव के सामने ऐसे घुसने की कोशिश कर रहा था। मैंने देख लिया, उसे भगाया। सब लोग ओ हो कमाल कर दिया, कितने बड़े ज्ञानी हैं, इन्होंने तो यहीं से अमरनाथ देख लिया, अमरनाथ के सामने, मतलब इस तरह से कोई कुत्ता प्रवेश ना कर दे गुफा में, भाई साहब उसे यहीं से हटा दिया, पंडित जी की जय हो। और सब लोग ऐसे बावले हो गए कि मत पूछो। अब ये बात डाकिया ने भी देखा, सुना, कहता अच्छा। वो पीछे पीछे चल देता है इनके घर में। तो वो कहता है कि भाई कहाँ घुस रहा है, पंडित जी आए हैं। कहता मैं इनको आप बहुत बड़ा भक्त हूं, मुझे एक बार इनके दर्शन करने दो। वो खुश होता है। यहां सिमरन परेशान है कि कन्हैया तूने वादा किया है कि तू आएगा, लेकिन तू आया नहीं। यहां तो अपमान बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी मुझे पता है कि यहां माहौल खराब ही होगा। जब भी आए हैं कुछ ऊट पटांग हुआ है, उसके बाद भी गलत हुआ है। कन्हैया तो अब बचा लो या उठा लो। अब ये मानो कि डाकिया ने सिमरन से कहा कैसी हो, आपने याद किया था। अब वो समझ गई कहीं ये कन्हैया तो नहीं है। वो हल्का सा मुस्कुराई तो उसने इशारा करा डाकिया ने कि अभी आप सब शांत रहना, जो मैं यहां बता रहा हूं और करने वाला हूं बस उसी पर ध्यान रखना, सब कुछ बदल जाएगा, माहौल एकदम बदल दूंगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे घर में जगह दो, मैं ये कहता हूं मुझे बस दिल में जगह दो, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। अब कन्हैया क्या कहते हैं कि मैं इनका बहुत बड़ा भक्त हूं, कभी आश्रम आने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला, तो क्या मैं आज अपनी तरफ से, जैसे आपने बताया कि खाना खाने आए हैं, बनाकर तो नहीं, हाँ जो आपके घर में बना है वो इन सबको मैं परोस कर सौभाग्य महसूस करना चाहता हूं। मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा अगर आपकी अनुमति हो। तो वो कहता हाँ हाँ बिल्कुल, ये रही रसोई और आप परोसे। कहता ठीक है, बहुत खुश है कि अब वो डाकिया सबके आगे प्लेट्स लगाता है। प्लेट लगाने के बाद सबको वो खाना सर्व करना जब शुरू कर रहा होता है, तो ध्यान से सुनिएगा अब यहां पे, ठीक है? तो हर किसी को कुछ चावल, कुछ पूड़ी, कुछ रसगुल्ले, कुछ रसमलाई, इस तरह का सबको परोसा जा रहा होता है हर किसी की थाली में। और हर किसी को एक एक रसगुल्ला भी मिल रहा होता है, ठीक है? और चावल का ऐसे टीला बना होता है, ऐसा बड़ा सा टीला, ठीक है? तो भरपूर थाली, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बढ़िया से अच्छे से सजा के थाली, जो कि उनकी क्षमता नहीं थी फिर भी करा, क्योंकि बीवी पे पहले कभी जेवरात हुआ करते थे। खैर अब समझ गए ना आप, उसके आगे सुनो। अब वो जैसे ही शुरू करने वाले थे खाना सब लोग, ठीक है, तो पंडित जी को गुस्सा आ गया। पंडित जी ने अपनी थाली देखी, बाकियों की थाली देखी कि सबकी थाली में सब सामान है, लेकिन मेरी थाली में, जबकि मैं यहां पर ये मानो चीफ गेस्ट हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरी थाली में रसगुल्ला नहीं। क्रोध आ गया। लेकिन क्रोध को किस तरह से बयां करें, कैसे दिखाएं? तो उन्होंने कहा कि डाकिया भाई साहब आप एक बात भूल गए कि जब किसी को खाना परोसा जाता है, सबको खाना सर्व किया जाता है, तो सबकी थाली सामान्य होनी चाहिए, एकदम सेम होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, सबको वही मिलना चाहिए जो हर किसी को मिला है। तो कहते मैंने सबको दिया है, आप ध्यान से देखो, हर किसी की थाली में सब कुछ है। कहता नहीं है, तुम आप कैसी बातें कर रहे हैं, देखो आप सबकी थाली ध्यान से तो देखो। अब डाकिया ने भी कहा कि आप भी तो देखो ध्यान से, सबकी थालियों में सब कुछ है, बताओ किसकी थाली में क्या रह गया। वो कहता है कि आप सबकी थालियां देख लिया, अब हमारी थाली देखिए, हमारी थाली में आपने मतलब रसगुल्ला रखना भूल गए आप। कहता पंडित जी कैसी बात कर रहे हो आप,
हम तो आपको बड़े ज्ञानी समझ रहे थे, अभी आप मतलब क्या क्या बाहर बता के दिखा के आए थे, क्या कैसी बातें कर रहे हो। कहता मुझे यहां क्रोध मत दिलाओ, यहां नहीं है ना थाली में लड्डू, ओ रसगुल्ला, कहां है रसगुल्ला। कहता थाली में रसगुल्ला। अब सब लोगों ने डाकिया को ध्यान से देखा और कहा कि ये डाकिया क्या बदतमीजी कर रहा है, अपमान कर रहा है हमारे गुरु का, जब इसमें नहीं है रसगुल्ला, हमें भी दिख रहा है सबको, तो ये इस तरह से बहस क्यों कर रहा है। तो डाकिया कहते हैं कि भाई साहब दोबारा देख लो अपनी थाली। तो वो थाली उठा के उसके सामने कर देता है डाकिया के, कहां है रसगुल्ला। बदतमीजी की भी हद होती है, हम ऐसे अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम शराब दे देंगे। वो कहते शराब बाद में देना, 2-1 मिनट बाद, तुम्हें रसगुल्ला दिखा देते हैं। वो चावल हटाता है थोड़ा ऊपर से, डाकिया जो है, ठीक है, थोड़ा सा चावल हटाता तो नीचे रसगुल्ला होता है और वो निकलाता है बाहर। वो कहता है डाकिया कि भाई साहब ये रहा रसगुल्ला। तो पंडित जी हंस के कहते हैं ये तरीका थोड़ी ना था कि आप रसगुल्ला चावल के नीचे मतलब छुपा दो मैं ध्यान नहीं दिया था। कहते एक बात बता, तुझे चावल के नीचे रखा रसगुल्ला तो दिखा नहीं है, यहां बैठे बैठे तुझे अमरनाथ के बाहर गुफा के सामने वो कुत्ता जाता दिख गया। अरे पागल बनाना बंद कर आदमी का, समझ आ रही है तेरे को। तुम जैसे झूठे और मक्कारों की वजह से जो अच्छे और ज्ञानी है ना, वो भी संदेह में आ जाते हैं। तुम लोगों को जब जिस चीज की पता नहीं है, जिस चीज का ज्ञान नहीं है, उस पर बकवास करते हो तुम लोग। बेचारे की नौकरी छुड़वा दी है, माँ बाप का सम्मान करना बंद कर दिया, बिटिया पर ध्यान नहीं दे रहा, पत्नी पर इसने हाथ उठा दिया तुम्हारी वजह से, है कि तुम समाज का कल्याण कर रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम जैसे बहरूपियों को। अब यहां पंडित जी इधर उधर देखते हैं कि ये तो मजाक की बात हुई। खैर चलिए हम खाना शुरू करते हैं। जैसे ही वो खाना शुरू करते हैं तभी सिमरन के पतिदेव उनका हाथ रोक देते हैं कि भाई साहब अब नहीं, इसे नीचे रखो। वो कहता क्या बात हो गई बेटा, ऐसे थोड़ा ना करते हैं, ये तो घर बुला के अतिथि का अपमान कर रहा है। अतिथि वगैरह सब बाद में, भाई साहब पहले तो आप सब जने बकायदा बड़े प्यार से आराम से घर से बाहर जाएं और दोबारा मुझे ना तो कभी फोन करें और ना मुझे कभी प्रेरित करें और ना मैं कभी किसी को उकसाऊंगा, प्रेरित करूंगा कि आप जैसे लोगों के पास जाए और उनसे मिन्नत करें। बाहर निकल जाओ हमारे घर से, क्योंकि तुम जैसे बहरूपियों की वजह से मैंने बहुत कष्ट भोग लिया और बहुत ज्यादा परेशानी इस वजह से भी है कि मैंने अपने कन्हैया को अपने घर से और दिल से बाहर कर दिया तेरी वजह से। तुम जैसे बदतमीज बहरूपिये और ढोंगी बाबाओं के चक्कर में समाज में गंदगी बढ़ती चली जा रही है और आज के बाद अगर तुम मुझे दिख गए तो मैं भूल जाऊंगा कि कभी मैंने तुम्हारी पूजा अर्चना करी थी और सच में मैं अपना वो रूप दिखाऊंगा जो कि तुम देखना नहीं चाहोगे। अब उसके माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि शायद हमारे बेटे की ये जो बुद्धि पर इतनी मोटी भ्रम की और फालतू की परत चढ़ गई थी ढोंगी बाबा की वजह से, वो शायद हट गई। अपनी बीवी को गले लगाता है, बच्चे से माफी मांगता है, माँ बाप के पैर पड़ता है और कहता है सबसे पहले तो तुम कन्हैया की वो तस्वीर लेके आओ जो मैंने इस बहरूपिये की वजह से घर से हटा दी थी। बाबा के सामने हाथ जोड़ के कहता है कि श्याम बाबा मुझसे गलती हो गई कन्हैया की, मैं ऐसे बहरूपिये के चक्कर में आ गया और तुम्हारे को अपने दिल और घर से बाहर कर दिया था, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तभी डाकिया जाते जाते बोलता है ठीक है फिर अपना ध्यान रखना, मेरी कृपा तो बनी रहेगी। बस ये कहानी इतनी थी। खैर आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो 2-4 वीडियो देखने के बाद ही सब्सक्राइब करना है, नहीं करना अपना मन बनाना, ठीक है। जय खाटू श्याम बाबा, जय श्याम महाराज, कन्हैया कृपा करें, जय भोलेनाथ। प्लीज 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 कोई भी मन में बात होती है ना और आपको लगता है कि यार मुझे बतानी है, समझानी है, तो मुझे डायरेक्ट आप मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। अगर आप मुझे मेल नहीं कर पाते तो इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो। टेक केयर, बाय, धन्यवाद।